सभी छात्रों को नमस्कार। मैं डॉक्टर संजय जैन से आचार्य वाणिज्य संकाय एसपीएम राजकीय महाविद्यालय गोपालगढ़। विद्यार्थियों, आपको पता है कि हम आपके स्टडी के लिए ऑनलाइन टीचिंग के हेतु वीडियो रिकॉर्ड करके महाविद्यालय के यूट्यूब चैनल पर अपलोड करते हैं। आप निश्चित रूप से उसे देखें और उससे लाभ प्राप्त करें। और मैं अपेक्षा करता हूं कि जो विद्यार्थी अभी नहीं देख पा रहे हैं वे भी इसे बराबर देखकर घर पर ही पढ़ाई करें, ताकि कोरोना के कारण जो समस्या हो रही है उसका आप काफ़ी हद तक घर पर रहकर निदान प्राप्त कर सकते हैं। इससे रिकॉर्डिंग में हमने बात की थी वित्तीय प्रबंध के बारे में, जो EFM BCom थर्ड ईयर के सेकंड ग्रुप का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। वित्तीय प्रबंध क्या है हमने बात की थी। वित्त क्या है, प्रबंध क्या है, वित्तीय प्रबंध क्या है। क्योंकि वित्तीय प्रबंध अपने आप में बहुत ही चुनौतीपूर्ण कार्य है। प्रबंध बहुत तरह के हो सकते हैं, प्रोडक्शन मैनेजमेंट, मार्केटिंग मैनेजमेंट, सेल्स मैनेजमेंट, परचेजिंग मैनेजमेंट, लेकिन यूँ अपने आप में सारे इंपॉर्टेंट हैं। लेकिन अगर सर्वोपरि अगर हम बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट है आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट। जैसा आप जानते हैं कि वित्त के बिना हम किसी भी चीज़ की कल्पना नहीं कर सकते, उसी प्रकार से अगर आपका प्रबंध खराब हुआ तो वित्त होते हुए भी आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। ऐसी कई संस्थाएं हैं जहां फाइनेंस बहुत था लेकिन फाइनेंशियल मैनेजमेंट अच्छा नहीं होने के कारण वो संस्थाएं डूब गई। और ऐसी संस्थाएं भी हैं जो कम वित्त से भी बहुत अधिक उद्देश्यों को प्राप्त कर लेती हैं। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट जब आप आगे जाकर MBA करके आपको जो मैनेजर का पद मिलेगा और आप फाइनेंशियल मैनेजर बनेंगे तो आपके सामने समस्या ये होगी कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट आखिर है क्या, हमारा उद्देश्य क्या है। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट को जो वित्त के एक्सपर्ट हैं उन्होंने दो भागों में बांटा है, लाभ अधिकतम करना, संपदा अधिकतम करना, अर्थात प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन और वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। दोनों पक्ष अपने आप में अपने अपने तर्क लेकर चलते हैं। हमें देखना होगा कि लाभ अधिकतम करना क्या होता है और संपदा अधिकतम करना क्या होता है और आज की परिस्थितियों में कौन सा बेटर माना जाता है। लाभों को अधिकतम करना सीधी सी बात है कि अगर हम आपसे पूछें कि आप संस्था आपने बिजनेस फर्म खोली है तो भाई आप क्या करेंगे, डेफिनेटली आपका आंसर होगा लाभों को अधिकतम करना। प्रॉफिट के बिना हम सोच भी नहीं सकते और यह तर्कसंगत भी है। लेकिन आज की परिस्थितियों में हमें ये देखना होगा कि जब हम कॉर्पोरेट सेक्टर की बात करते हैं तो वहां पर कौन सा उद्देश्य ज्यादा उचित रहेगा। तो लाभों को अधिकतम करने के जो एक्सपर्ट बात करते हैं वो ये कहते हैं कि लाभ अधिकतम करने के पीछे क्या लॉजिक देते हैं। वो कहते हैं कि विवेकपूर्ण है। विवेकपूर्ण का मतलब क्या है, जैसे हम एक देखते हैं, आप अर्थशास्त्र में पढ़ कर आए हैं कि एक उपभोक्ता का उद्देश्य होता है अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करना। उसी तरह से एक बिजनेसमैन का उद्देश्य होता है अधिकतम लाभ प्राप्त करना। और लाभ प्राप्त करने का मतलब क्या है, अधिकतम संतुष्टि का मतलब होता है आपको अधिकतम लाभ अपने आप ही प्राप्त करने पड़ेंगे, तब आपको अधिकतम संतुष्टि प्राप्त होगी। तो जो आपका उद्देश्य अधिकतम संतुष्टि वो लाभों के अधिकतम करने के माध्यम से ही पूर्ण हो पाएगा। तो ये विवेकपूर्ण है, रैशनल है। फिर हम बात करते हैं आर्थिक कुशलता का माप, मेजरमेंट ऑफ इकोनॉमिक एफिशिएंसी। यानी आप कोई भी आप जैसे पढ़ाई करते हैं, आपकी कुशलता का माप क्या है। आपकी कुशलता का माप है आपका रिजल्ट। अगर आपको कह दिया जाए कि आप पढ़ाई कर लीजिए पूरी, जैसे इस बार हुआ ही है, आप लोग प्रमोट कर दिए गए हैं, लेकिन थर्ड ईयर में जाकर निश्चित रूप से आपको डिवीजन के हिसाब से ही आपको आगे अपना सफर देखना होगा। तो अगर ये चीजें नहीं होती, फर्स्ट सेकंड थर्ड डिवीजन, तो कोई प्रेरणा ही नहीं रहती। तो क्या कहा गया है, आर्थिक कुशलता का माप है। यानी आप जो भी कर रहे हैं वो एफिशिएंसी आपकी सही है या नहीं है, ये पता पड़ता है लाभों के माध्यम से। लाभ अधिकतम हुए हैं इसका मतलब आप निश्चित रूप से कुशलता से कार्य कर रहे हैं। और अगर लाभ अधिकतम नहीं है तो इसका मतलब माना जाएगा कि आप कहीं ना कहीं अकुशलता आपके बिजनेस में दिख रही है। फिर बात की जाती है प्रमुख प्रेरणा स्रोत है। निश्चित रूप से लाभ, प्रॉफिट एक आपका इंसेंटिव है, एक मोटिवेटिव फैक्टर है। अगर लाभ को हटा दिया जाए, जैसे अभी मैंने बात की कि आपकी पढ़ाई से आपके डिवीजन को हटा दिया जाए, तो आपके सामने कोई प्रेरणा रहेगी नहीं। आज जो बच्चे इतना पढ़ रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, वो इसलिए करते हैं कि क्योंकि उनको कुछ ना कुछ उनका उद्देश्य है, प्रेरणा होती है कि आगे नौकरी प्राप्त करनी है।
अच्छे नंबर लेकर आगे हमारा भविष्य बनेगा, अच्छी नौकरियां मिलेगी तो हम अपने परिवार को संभाल पाएंगे, जीवन यापन कर पाएंगे, और ये चीज़ हटा दी जाए तो आपके सामने कोई प्रेरणा रहेगी नहीं। उसी प्रकार से एक बिजनेस फर्म के सामने भी समस्या होती है कि अगर लाभ हटा दिए जाएं तो उसके सामने किसी प्रकार की प्रेरणा नहीं रहेगी। तो लाभों को अधिकतम करने के पीछे कहीं ना कहीं एक प्रेरणा होती है जिसके कारण एक बिजनेसमैन कार्य करता है, एक व्यावसायिक फर्म कार्य करती है। फिर अधिकतम सामाजिक कल्याण, जब हम बात करते हैं, समाज की बात करते हैं, सोशल वेलफेयर की बात करते हैं, तो सोशल वेलफेयर होगा कैसे? आज मैं डोनेट करना चाहता हूं और मेरे पास में कोई धन नहीं है, पैसा नहीं है, तो मैं क्या कर पाऊंगा? तो ये जो अर्थशास्त्री हैं, जो फाइनेंशियल मैनेजर हैं, जो एक्सपर्ट हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट के, वही कहते हैं कि अगर आपके पास में लाभ नहीं है तो आप सामाजिक कल्याण को कैसे पूरा करेंगे? हर व्यवसाय का एक उद्देश्य होता है, लाभोपार्जन के उद्देश्य को लेकर किए जाते हैं, अतः निर्णय का आधार भी है। अब सवाल ये उठता है कि अगर हम ये बात करते हैं, इसके इतने पक्ष में तर्क है, लेकिन किसी समय में लाभों को अधिकतम करना उचित माना जाता था। आज की परिस्थितियों में अगर बात करें तो लाभ जो है वो एक अनुचित प्रतिस्पर्धा को जन्म देते हैं। मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट का मतलब हो गया, इसका मतलब कहीं ना कहीं व्यावसायिक फर्म ने अपने कर्मचारियों का, अपने लेबर का, एम्प्लॉयज का शोषण किया है और इसीलिए उनका शोषण करके लाभों को अधिकतम किया जा रहा है। ये अवधारणा अस्पष्ट है, इसमें बहुत सारी डाउट्स क्रिएट होते हैं। यानी ये बात करते हैं कि लाभों को अधिकतम करना, तो ये बात आती है कि कौन से लाभों को अधिकतम करना। लाभ कई प्रकार के हो सकते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, अर्निंग आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स। तो किस प्रकार के लाभों को अधिकतम करने की बात करता है, ये कहीं नहीं बताता। फिर ये मुद्रा के समय मूल्य को इग्नोर करता है। मुद्रा का भी समय मूल्य होता है, टाइम वैल्यू ऑफ मनी इसको हम बोलते हैं, और इसका मतलब ये होता है कि आज जो आपको मुद्रा प्राप्त हुई है और आने वाले वर्षों में जो आपको मुद्रा प्राप्त होंगी, तो निश्चित रूप से आज प्राप्त होने वाली मुद्रा का मूल्य उनसे अधिक होगा, लेकिन ये सभी मुद्राओं के मूल्य को समान रूप से मानकर चलता है। अतः ऐसी स्थिति में यह अस्पष्ट अवधारणा रखता है। इसी प्रकार लाभ को अधिकतम करने की बात आती है तो ये जोखिम एवं अनिश्चितता का विश्लेषण करने में असमर्थ है। जोखिम अनिश्चितता का मतलब ये है कि दो फर्में एक प्रकार का लाभोजन प्राप्त कर सकती हैं, लेकिन एक फर्म में जोखिम ज्यादा है, एक फर्म में जोखिम कम है, लेकिन वहां कहीं भी विश्लेषण की बात नहीं आती है। तो ऐसी स्थिति में ज्यादा जोखिम होना भी फर्म के लिए खतरनाक हो सकता है। और ये आय का रोकड़ प्रभाव में माप करता है, यानी आपका मूल्य संपदा को अधिकतम करने का जो उद्देश्य है। तो लाभों को अधिकतम करना जो है वो अकाउंटिंग बेस पर चलता था, रोकड़ प्रभाव पर न चल के, लेकिन आपका संपदा को अधिकतम करने का उद्देश्य है वो आय का कैश फ्लो जो आपका है उसमें मेजरमेंट करता है, जो एक सटीक विश्लेषण करता है। तो निश्चित रूप से आज की परिस्थितियों में लाभों को अधिकतम करने की अपेक्षा संपदा को अधिकतम करने का उद्देश्य उचित माना जाता है। संपदा को अधिकतम करने का उद्देश्य का मतलब है कि अंशधारियों के जो अंश है उसके बाजार मूल्य को अधिकतम किया जाए